महिलाओं को चरम सुख का अनुभव नहीं हो सकता है यदि समागम बहुत जल्द समाप्त हो जाता है, पर्याप्त फोरप्ले, समागम पूर्व क्रीड़ा नहीं होता है तो उन्हें यह संचार नहीं होता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है या उनका साथी उस संचार का जवाब नहीं देता है। चरम सुख विकार वाली कई महिलाओं में अन्य प्रकार की यौन समस्याएं होती हैं, जैसे कि यौन क्रिया के दौरान दर्द और योनि प्रवेश का प्रयास करने पर योनि के मुख के आसपास की मांसपेशियों का अनैच्छिक संकुचन होता है। डॉक्टर समस्या के महिला विवरण और विशिष्ट मानदंडों के आधार पर चरम सुख के विकार का निदान करते हैं। महिलाओं को आत्मोत्तेजना, हस्तमैथुन की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और कुछ महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्साएं सहायक होती हैं। चरम सुख के लिए आवश्यक उत्तेजना की मात्रा और प्रकार हर महिला में बहुत भिन्न होता है। ज्यादातर महिलाएं चरम सुख तक पहुंच सकती हैं जब क्लिटरिस, जो पुरुषों में लिंग से मेल खाती है, उत्तेजित होता है, लेकिन आधे से भी कम महिलाएं समागम के दौरान नियमित रूप से चरम सुख तक पहुंचती हैं। 10 महिलाओं में से लगभग एक कभी भी समागम तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन उनमें से कई फिर भी यौन गतिविधि को संतोषजनक मानती हैं। चरम सुख के विकार से पीड़ित कई महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में चरम सुख का अनुभव नहीं हो सकता है, तब भी जब वे हस्तमैथुन करती हैं और जब वे अत्यधिक उत्तेजित होती हैं, चरम सुख का अनुभव नहीं होता। हालांकि अगर एक महिला को चरम सुख का अनुभव नहीं होता है क्योंकि वह पर्याप्त रूप से उत्तेजित नहीं है, तो समस्या को उत्तेजना विकार माना जाता है, न कि एक चरम सुख का विकार। चरम सुख का अनुभव होने में असमर्थता को केवल तब एक विकार माना जाता है जब चरम सुख की कमी महिला को परेशान करती है। चरम सुख के बिना समागम निराशा पैदा कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप नाराजगी हो सकती है और कभी कभी किसी भी यौन चीज के लिए नापसंदगी हो सकती है। कारण, स्थितिजन्य और मनोवैज्ञानिक कारक चरम सुख विकार के प्रति योगदान कर सकते हैं। उनमें निम्नलिखित शामिल हैं। समागम जो महिला के पर्याप्त उत्तेजित होने से पहले लगातार समाप्त होता है, जैसे कि जब पुरुष बहुत जल्द स्खलन करता है। अपर्याप्त फोरप्ले, समागम पूर्व क्रीड़ा, एक या दोनों साथियों में यह समझ में कमी होना कि उनके जनन अंग कैसे कार्य करते हैं। यौन क्रिया के बारे में अपर्याप्त संवाद, उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को किस तरह की उत्तेजना से आनंद मिलता है। रिश्ते में समस्याएं, जैसे अनसुलझे झगड़े और विश्वास की कमी। यौन प्रदर्शन के बारे में चिंता, शारीरिक या भावनात्मक रूप से दर्दनाक अनुभव, जैसे यौन शोषण। मनोवैज्ञानिक विकार, जैसे अवसाद। शारीरिक विकार भी चरम सुख विकार में योगदान कर सकते हैं। उनमें तंत्रिका तंत्र क्षति, मधुमेह, रीढ़ की हड्डी में चोट, लाइकेन स्क्लेरोसिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के परिणाम स्वरूप और जनन अंगों में असामान्यताएं शामिल हैं। कुछ दवाएं, विशेष रूप से चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर SSRI, एक प्रकार का एंटीडिप्रेसेंट, विशेष रूप से चरम सुख को अवरोधित कर सकता है। लक्षण, चरम सुख विकार वाली कुछ महिलाएं कभी भी चरम सुख का अनुभव नहीं कर पाती हैं। अन्य महिलाओं में चरम सुख का अनुभव हुआ था लेकिन अब नहीं होता। इस विकार वाली अन्य महिलाओं में चरम सुख होता है, लेकिन यौन उत्तेजना पर्याप्त होने के बावजूद चरम सुख कम या बहुत कम तीव्र होता है और महिलाएं मानसिक और भावनात्मक रूप से यौन उत्तेजित होती हैं। चरम सुख विकार वाली कई महिलाओं में अन्य प्रकार की यौन समस्याएं होती हैं, जैसे समागम के दौरान दर्द, डिस्पेरियूनिया और योनि प्रवेश का प्रयास करने पर योनि के मुख के आसपास की मांसपेशियों का अनैच्छिक संकुचन, लवेटर एनाई सिंड्रोम, जिसे पहले वैजिनिज्मस योनियाकर्ष कहा जाता था। चरम सुख के विकार वाली महिलाओं में चिंता विकार और अवसाद सामान्य हैं। निदान, विशिष्ट मानदंडों के आधार पर डॉक्टर का मूल्यांकन। यदि संभव हो तो डॉक्टर दोनों साथियों का अलग अलग और एक साथ इंटरव्यू करते हैं। वे महिला को अपने शब्दों में समस्या का वर्णन करने के लिए भी कहते हैं। डॉक्टर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैन्युअल ऑफ मेंटल विकार
फिफ्थ एडिशन DSM-5 के मानदंडों के आधार पर चरम सुख के विकार का निदान करते हैं। इन मानदंडों के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है। चरम सुख जो सभी या लगभग सभी यौन क्रियाओं के दौरान सामान्य यौन उत्तेजना के बाद विलंबित, कभी कभी अनुपस्थित या बहुत कम तीव्र होता है। चरम सुख की समस्या के कारण परेशानी या पारस्परिक समस्याएं कोई अन्य विकार या पदार्थ जो चरम सुख की दुष्क्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है। लक्षण कम से कम 6 महीने से मौजूद हो अनिवार्य है। उपचार आत्मोत्तेजना। मनोवैज्ञानिक चिकित्साएं। आत्मोत्तेजना हस्तमैथुन की कोशिश करने के द्वारा डॉक्टर महिलाओं को यह जानने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि किस प्रकार का स्पर्श आनंददायक और उत्तेजित करने वाला होता है। डॉक्टर फैंटेसी भूमिका निभाने वीडियो, चित्र, लिखित सामग्री और ध्वनियों सहित अन्य उत्तेजनाओं के प्रकार और तीव्रता को बढ़ाने का सुझाव भी दे सकते हैं। अन्य तकनीकें जो मदद कर सकती हैं, उनमें विश्राम तकनीक और सेंसिट फोकस अभ्यास शामिल हैं। सेंसिट फोकस अभ्यास में साथी एक दूसरे को आनंददायक तरीके से छूते हैं। जोड़े अधिक या अलग अलग उत्तेजनाओं का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि वाइब्रेटर, फैंटेसी या कामुक वीडियो। तंत्रिका क्षति होने पर वाइब्रेटर विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। महिला की शारीरिक रचना और उसे उत्तेजित करने के तरीकों के बारे में अधिक जानने से मदद मिल सकती है। कुछ महिलाओं के लिए क्लिटरिस की उत्तेजना को शामिल करना काफी होता है। मनोवैज्ञानिक चिकित्साएं महिलाओं को यौन प्रदर्शन और साथी पर भरोसा करने से जुड़े मुद्दों के बारे में चिंता की पहचान करने और प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। इन चिकित्साओं में मनोचिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, माइंडफुलनेस आधारित संज्ञानात्मक चिकित्सा MBCT और सेक्स थेरेपी शामिल हैं। मनोचिकित्सा और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा उन महिलाओं के लिए उपयोगी हो सकती है जिनका यौन शोषण किया गया है या उन्हें मनोवैज्ञानिक विकार हैं। ये चिकित्साएं महिलाओं को एक साथी के साथ आलोचनीयता और विश्वास के मुद्दों के डर को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, इस पल जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना महिलाओं को यौन संवेदनाओं पर ध्यान देने में मदद कर सकता है। जो हो रहा है इसके बारे में राय बनाए बिना या उसकी निगरानी किए बिना। सेक्स थेरेपी अक्सर महिलाओं और उनके साथी को उन मुद्दों से निपटने में मदद करती है जो उनके यौन जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि विशिष्ट यौन समस्याएं और उनके साथी के साथ उनका संबंध। यदि SSRI कारण है तो बुप्रोपियन एक अलग प्रकार का एंटीडिप्रेसेंट जोड़ने से मदद मिल सकती है या डॉक्टर अन्य किसी एंटीडिप्रेसेंट की सिफारिश कर सकता है। महिला चरम सुख विकार के लिए कोई सिफारिश की गई दवा चिकित्सा नहीं है।